ऋतु, आप मुझे ये बताएं, क्या बच्चों में कोविड हो सकता है? क्योंकि कुछ लोग मुझे बताते हैं कि बच्चों में तो कोविड होता ही नहीं है। या नहीं, सो कोविड एक्चुअली सभी एज ग्रुप में हो सकता है। लकीली जो पहली वेव देखी गई है उसमें कोविड बच्चों में कम पाया गया है, या तो वो एसिम्प्टोमेटिक हैं पर इन्फेक्टेड थे, और या उनमें बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स थे। पर अब जो सेकंड वेव आ रही है उसमें देखा जा रहा है कि उसमें नंबर भी बढ़ गया है बच्चों का, और उनकी सिवेरिटी भी हो सकता थोड़ी ज़्यादा हो। तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप बच्चे हो तो आपको नहीं हो सकता। तो अगर बच्चों को कोविड हो सकता है तो फिर हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चों को कोविड हो रहा है? हम लोगों को क्या उनके सिम्टम बड़े लोगों से अलग होते हैं या उनके सिम्टम बड़े लोगों की तरह ही होते हैं? हाँ जी, जो बिल्कुल जो बड़े बच्चे हैं जैसे 10-11 से ऊपर, उनके सिम्पटम बिल्कुल एडल्ट्स जैसे ही देखे जाते हैं। जैसे कि बुखार चढ़ना, खांसी, ज़ुकाम, गला खराब, और पेट पेट में दर्द हो सकता है, और जीआई सिम्पटम्स भी हमने काफ़ी देखे हैं जिसमें उल्टियाँ आती हैं, डायरिया होता है, बेली पेन है, पेट में दर्द है। और पर जो छोटे बच्चे हैं उनमें हो सकता है ये सारे सिम्पटम्स ना हों। उनमें बच्चे बुखार के अलावा काफ़ी चिड़चिड़ापन होता है, या वो सोते ही रहते हैं, और या उनका खाना-पीना कम हो जाता है, तो वो भी अ, चिंता का कारण है, तो उनको भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और एक नई एंटिटी जो मैं मेंशन करना चाहती थी, जिसको हमने देखा है MIS-C कहते हैं, मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। इसमें देखा गया है कि कई बार बच्चों जब एक्सपोज्ड हों किसी भी फैमिली मेंबर से, या कोई रिश्तेदार आता है, और उनको उस टाइम पे कोई इन्फेक्शन हो जाती है पर कोई सिम्पटम्स नहीं होते, पर 2-3 हफ्ते बाद फिर उनको काफ़ी बुखार चढ़ता है। बुखार के अलावा उनकी आँखें लाल हो सकती हैं, उनकी जीभ लाल हो सकती है, उनके होंठ लाल हो सकते हैं, और उनके हाथ-पैर भी सूजे हो सकते हैं, और उनमें सूजन आती है और लाल हो सकते हैं। और इसके अलावा बॉडी पे रैश हो सकते हैं अलग-अलग जगह पे, और उनमें भी ज़्यादातर जीआई सिम्पटम्स, जैसे हम कहते हैं कि पेट दर्द है, उल्टियाँ हैं, डायरिया है, वो ज़्यादा प्रेडोमिनेंट है, और खाँसी ज़ुकाम हो सकता है पर इतना प्रेडोमिनेंट सिम्पटम नहीं है। और उस कंडीशन में देखा गया है कि उस पे दिल और दिमाग दोनों पे भी असर पड़ सकता है। तो वो डेफ़िनेटली, अगर ऐसे सिम्पटम्स आपको लग रहे हैं तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएँ, क्योंकि उसके लिए काफ़ी अ, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें उनको एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट देने के लिए। थैंक यू डॉक्टर चीमा। तो ये तो बहुत ही भयंकर बीमारी बता रहे हैं बच्चों के अंदर, तो हम अपने बच्चों को इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं? तो बचाना तो ये है कि अगर हम उनको कोविड से बचाएँ, तो सबसे ज़रूरी वो है। तो अभी आई वुड लाइक टू मेंशन कि अनफॉर्च्यूनेटली, या कह लो, अभी वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं हैं बच्चों के लिए। पर बट वी वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड कि एटलीस्ट जो आपके रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको वैक्सीन मिल रहा है, मिल सकता है, उनको ज़रूर लगवाना चाहिए। क्योंकि अगर आपके घर वाले लोग प्रोटेक्टेड हैं वैक्सीन के कारण, तो उसके कारण बच्चे भी प्रोटेक्टेड होते हैं। तो इवेंचुअली आफ्टर सम टाइम, आज जैसे यहाँ पे यूएस में एफडीए ने अप्रूव कर दिया है 12 साल से बच्चों के अबव उनको वैक्सीन देना, एंड सो इवेंचुअली थोड़ा लोअर एज ग्रुप भी आ जाएंगे, एंड द सेम, आई होप द सेम पैटर्न कंटिन्यूज इन इंडिया टू। एंड प्लस द यूनिवर्सल सेम, जैसे डॉक्टर आनंद ने बताया कि सारी वही प्रिकॉशंस, इवन वैक्सीन लगा है या नहीं लगा है, आपको फिर भी प्रिकॉशंस रखनी है। अपना मास्क डालना है, हाथ धोने हैं, और अपना सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। सो डॉक्टर चीमा, अगर हमारे घर में किसी एक परिवार के किसी एक सदस्य को कोविड हो जाता है, तो हम अपने बच्चों को उससे कैसे बचा सकते हैं? तो उसमें भी मैं वही सजेस्ट करूँगी, जैसे डॉक्टर आनंद ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, कि अगर हो सके तो आप उस परिवार के सदस्य को एक कमरे में रखें, अगर आपके पास इनफ कमरे हैं, ताकि वो आइसोलेट हो सकें और कॉमन चीज़ें ना शेयर करनी पड़ें। पर अगर वो बाहर आते हैं रूम के, तो हमेशा मास्क पा के रखें, और हाथ धोएँ, और या द सेम इंस्ट्रक्शंस, सो नथिंग डिफरेंट। और मेक श्योर कि बुखार है तो वही कॉमन ट्रीटमेंट, वही आप बुखार की दवाइयाँ दें, और पर बाकी चीज़ें हैं, और हाइड्रेशन मेंटेन रखें उनको, जैसे ओआरएस है, या फ्लूइड्स स्टेटस मेंटेन करके रखें। पर जो दवाइयाँ वगैरह हैं, जैसे हम माइल्ड टू मॉडरेट केसेस देखते हैं, उनमें कोई अदर देन द सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो हमने अभी बात की, उसका और कोई ट्रीटमेंट की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। पर जो
पेशेंट्स एडमिट होते हैं बच्चे जिनकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें हम स्टेरॉइड्स देते हैं या रेमडेसिविर अगर इंडिकेटेड है उस टाइम पे, पर उससे पहले उसके कोई बेनिफिट नहीं देखा जाता। सो डॉक्टर चीमा, बच्चों में हम लोग क्या विटामिन सी, जिंक जो हम देते हैं बड़ों में, क्या वो बच्चों में भी दे सकते हैं? Yeah, I think कोई भी बस basically it's all these are nutritional supplements, they won't hurt, किसी का उसका नुकसान नहीं होगा। तो पर उसका मैं ये भी नहीं कहती कि अच्छा वो एंटी वायरल है कि अच्छा वो कोरोना को फाइट करेगा, बस आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सो आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई नुकसान है। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो ले सकते हैं।